मैं आपको लिख के देती हूँ 100% ये बाइबल व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हिब्रू में यहोवा था, इंग्लिश में यहोवा, फिर किसी और भाषा में जहोवा और अब हिंदी में आकर परमेश्वर बन गया। ये गॉड है या गिरगिट? तो मेरे भाई बहनों, आप इस आंटी को तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसकी 2 वीडियोज मैंने अपने चैनल पे पिछले दिनों में अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देख कर जाना। आज एक ऐसा ही वीडियो आज मैं फिर से आपके पास लेकर आया हूँ, जिसमें इस औरत ने परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को कुछ ऐसे शब्दों से बोला है कि आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे ऐसे दोष परमेश्वर पे लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को यूज किया गया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को पूरा देखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और बाकी मैं आगे इस वीडियो को प्ले करने के बाद में आगे आपके साथ ज़रूर बातें करूंगा। एंड आप लोग बिल्कुल भी वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, तो प्लीज़ शेयर किया करिए, ताकि और भी मसीह लोग और भी लोग जान पाएँ कि क्या ये सही हो रहा है। तो पहले मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर देता हूँ, उसके बाद में मैं अपनी राय आपके पास ज़रूर रखूँगा। तो देखिए आप उस वीडियो को। दुनिया के सारे बाइबल में से खतरनाक है हिंदी में अनुवाद किया गया बाइबल। यह बाइबल तकरीबन 43% के भारतवासियों को धोखा दे रही है। वो कैसे? इसको जानने से पहले आपको एक और बात जानना पड़ेगा, वो है धर्मा IP लॉ के बारे में। IP स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो हमारे रचनाओं को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र। उसको हम रिलीजन के साथ या हमारे धर्म के साथ जोड़ेंगे तो हमारा सांस्कृतिक नृत्य, संगीत, हमारे शास्त्र, ये सब आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जीसस मार्केटिंग माफिया कई देशों से वहाँ के मूल निवासियों को और उनके धर्म को उनका IP चुराकर खत्म किया था। फिलहाल हम हिंदुओं पर भी वे ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को मिस इंटरप्रेट करके, हमारे सांस्कृतिक नृत्य और संगीत को चोरी करके, हमारे शास्त्रों में उनका सिद्धांतों को जबरदस्ती घुसा के, हमारे सारे त्योहारों को हाईजैक करके हमें हमारे जड़ों से दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी खतरनाक चाल में से एक है हमारा परमेश्वर या ईश्वर शब्द को उनके गॉड यानी यहोवा जैसे अनुवाद करना। अब इस धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले पादरियों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। हिब्रू बाइबल या इंग्लिश बाइबल में परमेश्वर या ईश्वर शब्द कहाँ लिखा था? दूसरा सवाल, पूरे बाइबल में कहाँ पर परमेश्वर का तत्व समझाया गया था? मैं आपको लिख के देती हूँ 100% ये बाइबल व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हिब्रू में यहोवा था, इंग्लिश में यहोवा, फिर किसी और भाषा में जहोवा और अब हिंदी में आकर परमेश्वर बन गया। ये गॉड है या गिरगिट? सोचिए, एक पास्टर आपके सामने आकर कहेगा कि तू जिस भगवान को मान रहा है वो सच्चा नहीं है, मेरे यहोवा को मानो। तब हम बोलेंगे निकल चोमो, क्योंकि हम भारतवासी उस यहोवा या यीशु शब्द से कनेक्टेड नहीं है। नया लगता है अगर वो आकर यह कहेगा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो हमें कुछ नया नहीं लगता है। हम महादेव समझेंगे या हमारे कोई और भगवान समझेंगे। फिर धीरे धीरे ये माफिया उन मासूम गरीब हिंदुओं को यह कहकर धर्मांतरण करते हैं कि जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो वो सच्चा नहीं है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूँ वो सच्चा है। यहाँ पर ये मिशनरी माफिया हमारा सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत या पिलर जो है परमेश्वर का तत्व, उसको चुराने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म में जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मतलब है सर्वाधिकारी और उनके तत्व हैं जो सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। तो मेरे भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप पूरा जरूर देख कर जाएंगे और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता है कि ये बहन इतनी बुद्धि और समझ लेकर कहाँ से आती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन इनका जो बाइबल के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को जो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये खुद लोग जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, बाइबल का मजाक उड़ाते हैं, बाइबल के परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, और जब कोई इनके देवी देवता को कुछ कह दे तब ये ऐसे भड़क जाते हैं, मतलब क्या ही बताया जाए। लेकिन फिर भी इनके देवी देवता को कोई बुरा नहीं कहता, कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हमें किसी के परमेश्वर से, किसी के देवी देवता से, किसी के धर्म ग्रंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि हम अपने धर्म को अच्छे तरीके से, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हम उसे अच्छे तरीके से जानते हैं, और ना ही हमारा परमेश्वर
किसी की ठट्टा और किसी की निंदा, किसी की बुराई करने के लिए हमें कहता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बहन पता नहीं ये इन्हें कहाँ से अथॉरिटी मिल जाती है, कहाँ से अधिकार मिल जाते हैं कि जाओ परमेश्वर को मजाक उड़ाओ, बाइबल के परमेश्वर का मजाक उड़ाओ। क्योंकि मसीह लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, वो बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे, और हम चाहे जैसे मजाक उड़ा लेंगे, चलेगा। लेकिन मैं बहन आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो हमें प्रेम करना सिखाता है, इसलिए हम किसी को पलट कर जवाब नहीं देते, चाहे आप हमारे खुदा को क्या कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल का परमेश्वर यहोवा है, वो जीवित है। और जीवित है तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। वो जानता है किस इंसान को कैसे जज करना है, कैसे उसे पनीस करना है, जो कुछ करना है वो खुद जानता है। इसलिए हम नहीं लड़ते और ना ही हम किसी को ऊपर दोष लगाते हैं, ना किसी को भली बुरी और कुछ गलत बातें कहते हैं, ना किसी धर्म को, ना किसी के देवी देवता को गलत अपशब्द बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, और वो जीवित है तो जीवित है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। क्योंकि लिखा है युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है, हमारे परमेश्वर का है। तो हम क्यों लड़े किसी इंसान से? क्योंकि लिखा है तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से। हमारा मांस और लहू से किसी इंसान के साथ नहीं है। लेकिन अफसोस इन बातों का होता है कि ये लोग जब इनके देवी देवता को कोई छोटा सा वर्ड भी बोलते हैं तो ये भड़क जाते हैं, आग लेकर पीछे पड़ जाते हैं उन लोगों के। लेकिन ये खुद यहाँ पर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसी बुद्धि और समझ लेकर आते हैं और बाइबल के परमेश्वर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये खुदा है, गिरगिट है, ये वो है। पता ऐसे ऐसे दोष प्रभु यीशु मसीह पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी बहन, आज से 2023 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह जब से आए और आज तक लोगों ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे दोष ही लगाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है मैं इस संसार का नहीं, इसलिए संसार मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं स्वर्ग का हूँ। और उसने हमें भी स्वर्ग का ठहराया है और हम इस संसार के नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है, तुम्हें सताएगा, तुम्हारे विरोध में तरह तरह की बातें कहेगा, लेकिन तुम आनंदित और मगन होना। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं और ये विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकली खुदा के काम हमारे जीवन में देखते भी हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो नाम का जीवित नहीं है, वो एक्चुअली में जीवित खुदा है और उसके जीवित काम हम देखते भी हैं। और वो जीवित है तो फिर हम कैसे लड़ें? वो अपना न्याय खुद करना जानता है, वो न्यायी है, वो सच्चा न्यायी है, वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको सिस्टर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके देवी देवता के बारे में कोई ऐसा कुछ बोल दे तो आप भड़क जाते हो, आप तरह तरह की बातें कहते हो। लेकिन फिर भी हम मसीह लोग किसी के देवी देवता को गलत नहीं कहते। अब पता नहीं आप अपने आप ही ऐसी बातें लेकर आ जाते हो कि हमारे देवी देवता को ये गलत कहते हैं। आज तक आपने प्रूफ भी नहीं किया इन बातों को कि कोई आपकी देवी देवता को गलत कह रहा है, तरह तरह की बातें कह रहा है, लेकिन आप ही मुंह उठाकर आ जाते हो हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जज करने के लिए, उसे गलत बताने के लिए, उसका ठट्टा उड़ाने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हमारा बाइबल ये कहता है कि धोखा ना खाओ। मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहन, आप धोखे में हो, प्लीज़ धोखा ना खाओ, क्योंकि लिखा है मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आज आप जो बो रहे हो वो आपको ही काटना पड़ेगा। आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो या फिर परमेश्वर को जज कर रहे हो या परमेश्वर के लोगों को आप जज कर रहे हो, उसका आपको ही न्याय चुकाना पड़ेगा मेरी बहन, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आज आपको यीशु मसीह के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति से प्रेम रखता था, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, सब कुछ स्वर्ग का छोड़कर मनुष्य की समानता में इस पृथ्वी पर आ गया कि हमारे लिए वो मरे और हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएँ। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन ये हर किसी के समझ की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर खींच ना ले तब तक कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो ये दुख की बात है कि शायद परमेश्वर ने आपको अपनी ओर खींचा ही नहीं है। अगर वो खींच लेता तो शायद आप परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं आप खुदा की आराधना कर रहे होते या फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए विरोध सह रहे होते, जैसा कि हम सहते भी हैं। इस संसार का हमारा राज्य नहीं है, ना ही संसार में हम स्थायी हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जगह तैयार करता है, और उसने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूँगा, जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो, क्योंकि मेरे पिता के स्वर्ग में रहने के बहुत से स्थान हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस अंधकार से, जिस पाप से, जिस बुराई से, जिस बंधन से, जिस शैतान के कामों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला है, तो वो अपने साथ लेकर भी हमें जाएगा और हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, क्योंकि उसका राज्य सदा का है। उसका राज्य सदा का है। इस पृथ्वी का जीवन क्षण भर का है जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन, मैं आपको बता दूं, एक दिन आपका और मेरा न्याय भी होगा। लेकिन उस दिन हम कैसे और किस तरीके से अपने विचारों को खुदा के सामने रखेंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना तय है। तो एक बार जीना और मरना और न्याय का होना, बस यही हमारे लिए निश्चित है। लेकिन डिपेंड यह करता है कि हम इस पृथ्वी पर क्या परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं या फिर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अब आपके खुदा जो भी हैं, हम उनके विषय में कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आप लोग आ जाते हो प्रभु यीशु मसीह को गलत कहने, यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए, जो विश्वासी हैं, जो धार्मिकता की चाल चलते हैं, जो किसी को गलत नहीं कहते, ना किसी का मजाक उड़ाते, ना किसी का ठट्टा उड़ाते, ना किसी की देवी देवता से कोई लेना देना, ना किसी की धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना, फिर भी हम मसीह लोगों को सताया जाता है, फिर भी हम चुप होकर सह लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसलिए ना तो हम उसकी मूर्ति रखते हैं और ना ही हम उसकी फ़ोटो रखते हैं। हम उसको अपने दिल में, अपने हृदय में और उसके वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, और वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हमारा परमेश्वर वचन है और वचन जीवित है, वचन कभी मरता नहीं है। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो अल्फ़ा ओमेगा और आदि और अंत है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ मेरी बहन, आप सच्चाई को जानिए और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर सच्चाई को ज़रूर जाहिर करे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या मैंने सही कहा इस बहन को, क्या ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए था, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी ऐसी वीडियोज खुदा के वचन से भरी हुई और परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।